सेनापति मंगल हुए महाबलवान। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में सेनापति मंगल जो ऊर्जा के कारक हैं, सामर्थ्य, क्षमता, पराक्रम तथा साहस के कारक मंगल हैं, भाई तथा रक्त के कारक मंगल हैं, सैन्य क्षमताओं के तथा खेल जगत के कारक मंगल हैं। इसी प्रकार से क्रोध, लड़ाई झगड़े तथा वाद विवाद के कारक भी मंगल है। अत्यंत प्रभावी ग्रह जिनका एक अलग ही शौर्य है, प्रभाव है, जिनका किसी राशि में गोचर काल लगभग 45 दिनों का होता है। मंगल अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। 11 मई को ये राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण ये अत्यंत सकारात्मक परिणाम देने वाला परिवर्तन है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के नियमानुसार जब भी कोई ग्रह स्वराशि में जाता है, अपनी उच्च राशि में जाता है, अपनी मूल त्रिकोण में जाता है, तो उस ग्रह का प्रभाव कई सौ गुना बढ़ जाता है। उसकी क्षमता में, उसके बल में वृद्धि हो जाती है तथा वो ग्रह अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्रदान करता है। और यहाँ पर तो मंगल जब मेष राशि में जाएंगे, यहाँ पर एक प्रबल पंच महापुरुष राजयोग बनेगा, जिसे रोचक योग कहते हैं। प्रिय दर्शकों, रोचक योग ऐसा राजयोग है जो आपके ऊर्जा के प्रवाह से, आपके पराक्रम से, आपके साहस से, आपके शौर्य से जीवन का सर्वाधिक सकारात्मक परिणाम प्रदान करता है, लाभ प्रदान करता है। तो निश्चित रूप से मंगल का ये परिवर्तन अत्यंत सकारात्मक है। इसका प्रभाव समस्त राशि के जातकों को कुछ विशेष रूप में प्राप्त होने वाला है। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मकर राशि के लिए, जो मंगल की उच्च राशि है, मकर राशि के जातकों के लिए ये परिवर्तन किस प्रकार का प्रभाव देने वाला है, आपके किन किन भाव में प्रबलता आएगी, लाभ की कितनी मात्रा बढ़ने वाली है, अथवा कहीं पर कुछ समस्या है या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब मकर राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो मंगल आपके लिए सुख भाव तथा आपके लाभ भाव के स्वामी, दो अति विशिष्ट भाव के स्वामी का गोचर अति विशिष्ट भाव चतुर्थ भाव में आरंभ हो रहा है। ये अपने में ही एक महाराजयोग है, क्योंकि जब लाभ का संबंध सुख से बन जाए, सुख का संबंध लाभ से बन जाए, और यदि इनके स्वामी एक ही हों तो ये एक महाराजयोग बन जाता है। और इनका गोचर भी यदि इन्हीं भाव में हो तो अति विशिष्ट प्रभाव प्राप्त होता है। तो मकर राशि के लिए ये परिवर्तन महालाभ का है निश्चित रूप से। अब जहां पर मंगल गोचर करें उस भाव की प्रबलता बढ़ जाएगी, जिस भाव के स्वामी हैं उन भाव में प्रबलता आ जाएगी। अब चतुर्थ तथा एकादश भाव महाप्रबल होगा। साथ ही साथ मंगल की 3 दृष्टियां भी हैं। मंगल की प्रथम दृष्टि का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर, द्वितीय का प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पर, तृतीय का प्रभाव अपने ही भाव, अपनी ही राशि लाभ भाव पर महाप्रबल राजयोगों का निर्माण करने वाला है। तो चतुर्थ भाव में रोचक योग का निर्माण महालाभकारी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं, भूमि के कारक मंगल हैं, भूमि भवन से लाभ देने वाले मंगल हैं, भूमि भवन वाहन का सुख देने वाले मंगल हैं। और इनका इस भाव में पहुंचना इस भाव की प्रबलता को कई गुना बढ़ाने वाला है। तो मकर राशि के जातकों के लिए भूमि पुत्र मंगल भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करने जा रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं। भूमि भवन वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। यदि आप घर बनाना चाह रहे हैं, भूमि लेना चाह रहे हैं या वाहन लेना चाह रहे हैं, निश्चित रूप से ये सुख आपको प्राप्त होने वाला है। जो जातक इनसे संबंधित कार्यों में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों में है, तो यहाँ पर भी बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है। कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। मंगल का प्रभाव आपके माता के सुखों में वृद्धि करने वाला है, माता पिता का आशीर्वाद दिलाने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जीवन साथी के साथ पहले से अधिक अच्छा सामंजस्य होने वाला है। जीवन साथी के साथ पहले से अधिक आपका संबंध अच्छा रहने वाला है। आपसी मतभेद दूर होंगे, प्रेम में वृद्धि का पूर्ण योग बन रहा है। इसी प्रकार से आपके साझेदारी में आप यदि कुछ कार्य कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में हैं,
तो आपके साझेदारी में विशिष्ट लाभ यहाँ पर प्राप्त होता दिख रहा है। आपको आपके साझेदारी से भी लाभ मिलेगा, आपको आपके जीवन साथी से भी प्रचुर लाभ यहाँ पर प्राप्त होता दिख रहा है। तो लाभ की मात्रा तो पहले से कई गुना बढ़ने वाली। आपका कार्य क्षेत्र बहुत विशिष्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी बुद्धि का बल, आपके ज्ञान का बल, आपकी नेतृत्व की क्षमता, आपकी ऊर्जा का प्रवाह श्रेष्ठ रहने वाला है। और यदि आप में इतने गुण हैं तो निश्चित रूप से इस समय में आप सफल होंगे ही। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई अवरोध नहीं। इस समय आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करने वाले हैं, कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से आप लगने वाले हैं और कार्य क्षेत्र में पूर्ण सफलता की प्राप्ति करने वाले। कार्य क्षेत्र में लोगों के द्वारा आपको सराहा जाएगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा यदि इस समय में आप अपने वाणी का सही उपयोग करते हैं। केवल यहाँ पर आपको अपने क्रोध पर तथा अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। लोगों के बीच में आपका एक विशेष प्रभाव प्राप्त होने वाला है। यदि इस समय आप सामाजिक कार्यों से संबंधित हैं, राजनीति से संबंधित हैं, अथवा प्रशासनिक सेवाओं में हैं, खेल कूद में हैं, अथवा सैन्य क्षेत्र में हैं, विशेष लाभ की प्राप्ति का योग बन रहा है। मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपका पद भी बढ़ेगा और अपने कार्य क्षेत्र से आप विशेष लाभ की प्राप्ति करने वाले। आपका अच्छा इंक्रीमेंट हो सकता है, व्यापार में वृद्धि से बड़े धन का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, प्रोफेशन में नए नए अवसरों की प्राप्ति से आपको अच्छे धन का लाभ होता दिख रहा है। ये एक ऐसा समय जो आपके पूर्ण रूप से अनुकूल है। यहाँ लग्न के स्वामी की स्थिति भी अच्छी है और मंगल का जो प्रभाव है विशेष है, जिसके कारण आपको आपकी शिक्षा में भी सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर श्रेष्ठ ऊर्जा है और आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। केवल आलस्य का त्याग कर लेंगे, लक्ष्य को निर्धारित कर लेंगे तो कोई भी क्षेत्र हो आप उसमें सफल होंगे। तो विद्यार्थियों के लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति का समय है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी करें वहाँ सफलता का प्राप्ति का समय है। नौकरी के लिए यदि प्रयासरत हैं तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। मंगल का ये परिवर्तन आपके चतुर्थ भाव में होकर विशेष लाभकारी है, लोगों का भी सहयोग दिलवाने वाला है। कुछ सावधानियां हैं, उनको यदि आप सावधानियां रखेंगे तो किसी बड़ी समस्या में आप नहीं फंसेंगे, किसी वाद विवाद में नहीं फंसेंगे तथा इस समय में आपको मन के अनुरूप लाभ प्राप्त हो सकता है। जितना आप सोच रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, आपके अनुसार आपको लाभ प्राप्त अवश्य ही होगा। तो ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। इस समय को अत्यंत उपयोगी बनाने के लिए आपको नियमित रूप से भगवान शंकर मोचन की शरण में रहकर हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए तथा सुंदरकांड का पाठ यदि प्रत्येक शनिवार को कर लेते हैं तो विशेष लाभ होगा। इस समय का समुचित उपयोग करके आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसा करके इसका प्रयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।